बहुत दिनों से सोच रहा था कि मुझे कब मिलेगा, डर तो होता है, लेकिन कभी मुझे मौका मिला और ये धन्यवाद करते हुए और आप सभी को भी धन्यवाद करता हूँ। आप सभी बैठे हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए और समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु के वचन को बताने के लिए। मैं बहुत बार गिर गया हूँ, तो मैं नहीं जानता था कि आज और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वचन बताने में आराधना मतलब जो आराधना करने का समय जब इसी दर्शन से मेरे मन में दिमाग क्योंकि निश्चया और इसी का तो इस मन में लिखा है प्रभु योगो परमेश्वर खुद बोला कि मैं अपनी प्रजा को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरा गुलामी माफ करे। आराधना प्रभु ने हमें बनाया एक उद्देश्य सबसे जीवन में हम अलग अलग राज्यों से हैं, हमारा सोच अलग अलग है, लेकिन हमें ये सोचना है, हमें ये जानना है कि प्रभु हमें किस लिए। तो प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। ये वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है, ये वचन मुझसे वापस है। मतलब मैं अपने जीवन की अनुभव बताऊंगा कि मेरा जीवन क्या हुआ है। तो जब अपने मन में दुख था, परेशान में था, एक कमजोरी भाव महसूस किया, तो मैं प्रभु के वचन को पढ़ रहा था तो एक बात कृपया करके आप लोग सोचिएगा क्यों हमें वचन पढ़ना जरूरी है। क्योंकि यूहन्ना समाचार एक में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन तो वचन ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये पूरी वचन है प्रभु यीशु का। ये वचन ही परमेश्वर है। तो हमें क्यों वचन को पढ़ना जरूरत है? आप एक बार सोचिए प्रभु क्यों क्यों पढ़े? क्योंकि जब हम ये वचन से दूर थे, मतलब परमेश्वर से दूर थे, हम गुनाह में, हम पाप में गिर गए थे, हमारा जीवन में कुछ आशा नहीं था। देखिए आपका जीवन में बहुत अलग अलग टेस्टिमनी है। एक बार आपके पुराने जीवन को आप सोचिए कि मैं क्या था, और प्रभु का वचन जब आप दुख में होते, जब आप पहले दुख में थे, निराश में थे, आपके जीवन में रोग श्राप से आपका पीड़ित, आपके जीवन दुख परेशान में थे, तब कौन था? आप बहुत सारे हॉस्पिटलों में गए हैं, बहुत सारे लोगों के पास गए हैं, आपके नेताओं के पास गए हैं। मैं गया था मेरे पापा का जब एम्बुलेंस, क्योंकि एक एम्बुलेंस बुकिंग करने के लिए आती थी, इमरजेंसी होता है, बहुत महंगा होता है, 2000-3000 करके। बहुत सारे हॉस्पिटलों में मैं पापा को लेके गया था, 7 हॉस्पिटल मैंने सुना, 7 कहाँ पर, जहाँ पर लेके जाता था यहाँ पर चिकित्सा नहीं होगा, अभी इमरजेंसी बंद हो, जहाँ पर इतना घुमा उठा मेरे इलाकों में जितने भी लोग थे सब बुरा भला बात कहते थे। मैं तो बचपन से कभी रिश्ता कभी किसी के साथ ये नहीं करते, क्योंकि मैं जानता था कि जमाना क्या है। अगर मैं अच्छे से चलूंगा तो जमाना बोलेगा लिखा लगा पवित्र। अब अगर अच्छे में चलेंगे तो ये संकट आपको दिखेगा, जैसे प्रभु का
कि शैतान हमारा कौन सी चीजों में नजर डालता है। आप जानते हैं आपका पर्सनल लाइफ में आपका कमजोरी क्या है, उसी जगह में टारगेट करना है। हमें वचन पढ़ना क्यों जरूरत है, क्यों मनन करना जरूरत है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस पर चलने की जरूरत है। हर एक दिन जो वचन प्रभु आपने दिया आप मनन करिए, अपने माइंड में, अपने मन में बातें करिए, प्रभु ये वचन से क्या बातें करना चाहते हैं। अगर आप वचन के साथ एक गहरा रिश्ता, मतलब पढ़ने के साथ एक गहरा रिश्ता बनाएंगे तो बहुत सारे परिस्थिति आपके जीवन में आएगा, फिर भी आप उसको जानेंगे क्योंकि परमेश्वर आपके साथ। अगर क्योंकि वचन हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि मसीह प्रेरित कैसा होना चाहिए, वचन की भंडारी होना चाहिए। हम किसी पहले लिखा वचन के भंडारी होना है, उस पास कुमारी के जैसा हमारा जीवन होना है कि जो अपने लिए वो जानता था मैंने बुद्धि पूर्वक कि ये तेल कभी भी खत्म हो सकता है। तो हमें वचन से अपने आप को भरना है ताकि जब प्रभु आएगा हमें मिले। परंतु जो ये था पास मूर्ख, मतलब थोड़ा ये था आपका, थोड़ा ये था काम करने में, थोड़ा ये आलसी, हम बोल सकते कि एक आलसी था, मूर्ति था, क्योंकि उनके वचन की ज्ञान नहीं था। वचन के नाम पर लिखा है कि मेरी प्रजा इसलिए नाश होता है कि मेरी वचन की ज्ञान नहीं। हमें वचन को समझना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। हम तो दूसरा पुस्तक भी, दूसरा किताब भी हम पढ़ लेते नहीं। अब एक एक वचन करके से पढ़िए, गहराई से समझिए क्या कहता है प्रभु, क्या आपसे बात करना चाहता है। तो मेरे ग्रुप में था एक ऐसा, एक मैंने अपने जीवन में महसूस किया कि गंभीर भाव जो हम शरीर के लिए खाते हैं वो हमारे शरीर को ताकत देता है, लेकिन हमारा आत्मिक खाना का प्रभु है जो हमें आत्मिक में मजबूत करता है। हमें आत्मिक काम में मजबूत होना है ताकि शरीर के साथ जो भी कुछ हो जाए हमारे जीवन में, शरीर के साथ बीमारी आए, परेशानी आए, आपको कोई सताए, आपको कोई मारे, तो आप आत्मिक मजबूत हो। शरीर में मजबूत होकर क्या फायदा है, वो एक दिन नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, संकट के बाद हो जाएगा। हमें आत्मिक काम में भरना है। हमें एक बात सोची, बहुत सारे लोग ऐसे दिन में ऐसा बच्चे में लिखा है कि यार में ऐसा नहीं लोग सोचेगा कि प्रभु कब आएगा, अभी भी नहीं आया। वो लोग अपने अपनी बुराई में चलेगा, पीछे मुड़ेगा, अपने अपनी पुरानी जिंदगी में चलेगा। अगर आप वचन में नहीं सीखे, वचन में आप नहीं भरेंगे तो आप फिर से हो सकेगा पुराने चालू में फिर से सीखेंगे, क्योंकि आपके हृदय में, आपके आत्मा में वचन होना। मेरे जीवन में हुआ है, इसलिए मैं आपको हर एक दिन मेरे जीवन में होता है, ऐसा नहीं। आपके जीवन में भी कभी किसी परिस्थिति में आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है, आप किसी को बता नहीं पा रहे। अगर मनुष्य को आप बताइएगा वो आपके बातों को लेकर आपकी मदद में सत्य में जाएगा, पर जो अगर आप धूप में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो धूप में आप सब जानता है, वो आपको धूप में लिखा है प्रार्थना करो, घर के द्वार को बंद करें। फरीसी लोग, कपटी लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले प्रभु जानता है तुम्हें क्या आवश्यक है। प्रार्थना कि प्रभु आप मुझे इस जगह से आप मुझे निकालिए, इस बंधन से आप मुझे, क्योंकि एक बात आप उसी का मैंने एक जगह में लिखा कि प्रभु हमारे जीवन में आने के लिए पानी चाहिए। इसी तरह प्रकृति वाक्य में भी उनका गीत में लिखा है कि मेरे मदद तुम आपके हाथों में ही आप कौन सी बदल। आपके जीवन में बहुत सारे, हम लोग संसार में हैं, हमें संसार पाप में गिरने की बहुत सारे जीवन में आने के लिए आए, परंतु हम संसार में होकर भी हम अलग हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें
जो कोई मेरे शब्द सुनकर दुआ को सुनेगा वो खाना खाऊंगा तो वो भी होगा। आपका हाथों में चुना है, आप किसको सुनते? जीवन को सुनते हैं या मौत? आपके जीवन में हर दिन बहुत सारे सोच आएगा, मैं क्या करूं, मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, बहुत सारे आएगा। हम भी ये सही है ना, और आत्मा ये दोनों युद्ध करता है हर चीज युद्ध करता है, वैसा नहीं करता। तो हमें आत्मा में बढ़ना है, आत्मा में आत्मिक काम में बढ़ना है, वचन को पढ़ना है, अध्ययन करना है, प्रार्थना में जब हम करेंगे, आराधना जब करेंगे, तब हमारे मन में डर आएगा। ऐसा मन महसूस होगा, तू क्यों आराधना कर रहा है, तुझे कुछ नहीं आया है ना, इतना सुई आवाज से बात गाना गाना। प्रभु के आपके सूर नहीं देखता, आपके हृदय को देखता है। अब इस समय जो प्रभु का वचन जो हमसे बातें करें, अब ध्यान से सुनिए। आपका सोच, आपका नजर दूसरे पर नहीं होने पर, दूसरे चीजों में आपका ध्यान अभी नहीं होने पर आप प्रार्थना कीजिए इस समय कि प्रभु आप जो वचन से आप मुझे सिखाने वाले वो अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आपको मुंह को खोलना है। प्रभु ने हमें फ्रीडम दिया है, चुनाव आपके हाथ में, आप किसको चुनते? आप कोई भी दोस्तों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए, वो तो आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे। हर बुरे बातों से, बुरे चीजों से, बुरे कहने से आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए कि मेरा दोस्त तो है, बोलता है चीजें नहीं, अगर इसके बाद नहीं सुनूंगा तो ये नहीं होना चाहिए। अब ये सोचा आपके बारे में प्रभु क्या सोचता है, संतर क्या सोचता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रभु हमसे क्या चाहता है, क्या सोचते हैं, प्रभु की योजना हमारे जीवन में क्या है, हमें किसी चीज पर अपने ध्यान को देना है। हमारा लक्ष्य प्रभु की योजनाओं पर होना है, हमें एक मजबूत बनना है। अभी हम ट्रेनिंग में है, अगर हम इसी समय अपने जड़ को मजबूत नहीं करेंगे तो जब हम प्रभु के वचन को सुनाने के लिए जाएंगे तो आंधी आएगा, तूफान आएगा, वो पेड़ को तो हमें प्रभु के वचन में बनना है। आइए अब सब एक का 12 से लेकर 18 तक कुल पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वाले से की। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की ओर से हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु वह व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जलती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाइए, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की पूरी वस्तुओं में से एक प्रकार में प्रथम फल हो।
यहाँ पर हिंदी में लिखा है फरक और पोलो बन। याकूब के पुस्तक 1:12। यहाँ पर याकूब जो यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा ये बात हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा कि मैंने याकूब के नाम का अर्थ देखा कि हाल ही में इसका अर्थ है कि प्रतिस्थापन करने वाला या जो अनुसरण करता है। और याकूब अपने पुस्तक में और आपका जो ये कह रहा है कि यह पर देखिए हम थोड़ा परिचय हम देंगे। लेखक लगभग निश्चित रूप से यीशु मसीह का और याकूब यरूशलेम कलीसिया का एक नेता अधिकार का पाठ ग्रहण किया था और परिषद की और अध्यक्ष का करता था। तो उनकी माता मरियम, तो ये पुस्तक 44 से लेकर 62 44 से लेकर 62 तक उनके सभी लिखा गया था। याकूब के द्वारा लिखा गया था और याकूब का उद्देश्य क्या था? कारण तो कुछ होगा इसमें क्या था? यह पर लिखा है कि व्यावहारिक जीवन जो लोग भीतर हो गए थे, जो लोग अलग अलग जगह में हो गया था, उनके लिए ये लिखा गया ताकि वो लोग भीतर होने पर भी अपना विश्वास में स्थिर रहे, अपने स्वाभाविक अपने चाल चलन में स्थिर रहे, उनको उत्साहित किया। याकूब पवित्र आत्मा के द्वारा ये कह रहा है, यहाँ पर लिखा है 1:12 में, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था तो मुझसे की बात बच्चों को क्या करें। यहाँ पर और लिखा है 13 में कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। अगर हमारे जीवन में कुछ भी परीक्षा हो रहा है, बहुत तरह की हो सकता है, हर प्रकार की हो सकता है, यहाँ पर लिखा है कि हम ये ना समझे कि परीक्षा परमेश्वर की ओर। यहाँ पर लिखा है कि ना तो कि किसी बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, परमेश्वर की ओर से 13 में लिखा है। परंतु हम कैसे परीक्षा में जीत जाते हैं? यहाँ पर लिखा है 14 में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींच कर और हंस कर परीक्षा में। हम कैसे पढ़ते हैं? हम देख सकते हैं पुराने नियम में कैन और हाबिल के बारे में। वो जब कैन और हाबिल दोनों ने भेज दिया है, कैन ने अपने संपूर्ण मन से नहीं ले गए परंतु कुछ ले गया, हाबिल ने अपने वस्तु में से अच्छा भेद को लेके आया और उनका चर्बी से तो प्रभु जब वो कैन का हाबिल की जब भेद को ग्रहण किया गया तब कैन क्रोधित हुआ और उदास हुआ। क्यों? भेद ग्रहण नहीं किया तो गुस्सा क्यों? शायद मुझे लग रहा है वो अपने भाई से पहले से बचपन से शायद गुस्सा होगा, इस बातों में इससे डरता होगा। तो यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है, उदास हो जाता है और परमेश्वर उनको कहता है कि अगर तू भला करे क्या तेरा भेद ग्रहण ना की जाए, अगर तू बुरा करे तो पाप दुआ कर। चलो भैया आप सुनाएंगे एक उदाहरण में कि कैसे
कि अगर हम बुरा कहते हैं कि पाप कैसे हुआ, पर किसी ऐसे ही लिखा है कि पाप जो द्वार पर खड़ा है वो उस पर लालसा करेगा, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करना। तो ये देखिए, ये व्यक्ति है और ये बुरी बात है इनके मन में सोच है, परंतु आत्मा बोलना मत करें, परंतु सोच है। और पाप कहाँ पर है? द्वार पर। एक उदाहरण दिया है, पाप द्वार पर भी वो सोच रहे हैं। अब सोचिए ऐसे एक उदाहरण दिया, अगर जब वो सोच रहे हैं कि ये करिए, हम लोग जब पाप करने का पहले हम सोचते हैं कि हम लोग देखते गाय आजू बाजू चारों तरफ देखते कौन देख रहे, लेकिन हम ये नहीं देखते ऊपर कौन देख रहे हैं। तो अगर तू भला करे तो क्या तेरा भेद को भेद ना की जाए, अगर तू बुरा करे तो पाप द्वार पर खड़ा। अगर हम बुरा सोच रहे हैं पाप जो देख रहा है उसकी क्षमता नहीं आपको पाप में दिया जाएगी, चुनाव आपके हाथ में। क्या सोच क्या करने की इच्छा करे आप सबको करेंगे, शरीर को ऐसा लेकर आत्मा से मत कर जब आप बुराई को सोच रहे हैं तो आप संकल्प को अवसर दे, आप बुरा पर क्यों खड़ा मेरे सामने आ मेरे साथ काम करो। तो प्रभु का वचन में लिखा है कि हमें उस पर प्रभुता करना। आप कैसे प्रभु करना? हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन की जीवन देखते हैं, मत्ती 4 अध्याय में परिश्रम के जीवन में कैसे प्रभु यीशु मसीह ऐसे बोला कि यह से निकालिए, मेरे पास मत आ, मुझे ऐसा मत करना, ऐसा कहा, लेकिन वचन हमें वचन से तैयार रहना है, हमें वचन से इसको खड़ा आगे हथियार प्रभु का वचन है, उसको चाकू नहीं गन नहीं है, आएगा गोली बोले वो भी आत्मा है, सैकल भी आत्मा है, उसे दिखाई नहीं देता है, ये बात कुछ नहीं हुआ। सैकल तो मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मैं जब बुरा सोच रहा हूँ विश्वास नहीं करेगा, मेरे अपना सच अपने मन की बात को मैं कहता हूँ कि जब मैं बुरा सोच रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जो परमेश्वर का जो डर था मेरे अंदर वो लग रहा है थोड़ा कम है, और मुझे थोड़ा बुराई करना अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है मन में कि ऐसा लग रहा है कि मैं बुरा कर दिया होगा, मैंने नहीं किया है, आपको करके देख दिया होगा। इतना भी नहीं खाए, आप खाते ही के रहे इसके बाद क्या होगा, देखते एक बार तो मैं जब ऐसा सोचा तो जो बुराई चीज है वही मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं वही करूँ। जब मैंने करने के बाद मुझे महसूस हुआ मुझे बहुत बड़ा आपके जीवन में ऐसा कुछ संदर्भ आ रहा है, आप जिस जगह में कमजोर है उसी जगह में ऐसा नहीं बोलेगा कुछ नहीं होगा, कल कोई नहीं देगा, ऐसा आपको नहीं बोलेगा परंतु मोबाइल वो अच्छा है, लेकिन मोबाइल को ज्यादातर उपयोग करता है क्योंकि ज्यादातर मॉडर्न लाइफ में मोबाइल को यूज करने वाला सब हर दिन मोबाइल में पड़ा होता है, खाने पीने सब कुछ में क्या है अपने मम्मी पापा से भी दूर हो जाता, बोलता है मेरे मम्मी बोलता है भाई फोन पर आ खाना खा ले 2 बज गया मैं आ रहा हूँ तो हम कभी कभी मोबाइल को लेकर हम परमेश्वर के वचन से दूर हमें मोबाइल सब कुछ लगता है, लेकिन हमें अपनी काम बनने की
हमें बहुत बहुत जरूरत है वचन को, वचन को समझना है। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं वो मत सोचिए, परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ऐसा है, तो मैंने जब मुझे महसूस हुआ, और जब आप पाप में जाइएगा ना तो आपका परमेश्वर के जो घर आपके अंदर है ऐसा लगेगा कि कम होते हैं। आप क्या करेंगे, ऐसे करते हुए आपको मेरे लाभ से फिर वापस जाए, आपको लगा ये कुछ नहीं होगा, मुझे प्रभु माफ कर दिया। इसी प्रकार जब मैंने वचन पढ़ा तो प्रभु कि परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं होता है, परंतु हर एक इंसान अपनी अभिलाषा से फंस कर पाप के जीता है, अभिलाषा से, और जब पाप बढ़ जाता है तब मृत्यु होती है। परंतु पाप से हमें मुक्त करने वाला तो हमारे लिए अपने आप को दे दिया। एक बार आप सोचिए, जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था, जब प्रभु यीशु मसीह को सुनाई पड़ा कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाला गया है, तो प्रभु यीशु मसीह गालियों की ओर गए, हमने तो काय का तीन वर्ष हो गए। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो था नासरत को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आया, और ये शायद भविष्यवक्ता के किताब में लिखा है कि वहाँ पर भी बहुत सारे लोग अंधकार में डूबा हुआ था, बैठा हुआ था, उनके जीवन में कुछ आता नहीं था। अभी भी आपके जीवन में अगर शायद किसी भी परिस्थिति में आप पड़े, आपका जीवन अंधकार में जा रहा है या अभी भी है थोड़ा बहुत, आप उस जगह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप आपके शक्ति से नहीं आ रहे, आपको वचन को पढ़ना है, प्रभु के पास आकर घुटने टेक कर समर्पण करना है अपने आप को, और अपने द्वार को खोलना है प्रभु के लिए, तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। अगर हम किसी के घर पे जाते हैं, गेट बंद से क्या करते हैं हम, वहीं से दबाते नहीं तो खटखटाते हैं। तो अगर घर वाले एक ऐसा होता है कांच का देखने वाला गेट जो होता है, वो देखकर पर वो होता नहीं कैसे करते हैं, कांच में देखता है, खटखटा है, सब खोलता है, देख के खोलता है, वो नहीं है ना, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के द्वार पर खटखटा रहा है। अगर आप खोलिएगा तो आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह, और इसका आत्मा हमें क्यों दिया गया है, ताकि हम जब भी किसी सिचुएशन में गिर जाते हैं तो हमें पवित्र आत्मा है, हमें बचाता है, हमें सामान देता है, मत कर प्रभु ये ताकि जो बात हमें प्रभु वचन से जो हम कुछ पढ़ेंगे वो सब कुछ पवित्र आत्मा हमें जाती है। हम कुछ नहीं है, हम एक मिट्टी है, भूमि की मिट्टी है, और कुछ नहीं हमारा जीवन, हमारा कीमत इतना सा है हम लोग, लेकिन प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में है, वो तो क्या है, प्रभु ने कहा अगर तुम मेरे साथ बने ना रहो तो कुछ भी करोगे। अगर एक पेड़ के साथ जाली अगर जुड़ के नहीं रहेगा वो कैसे फल जा सकता है, वो अलग है, वो सूख जाएगा, लोग क्या करेगा, उसको आग में जलाएगा। तो हमें प्रभु के साथ बने रहना है, और भी मजबूत होना है, हमें आराधना में प्रभु के वचनों में दिन प्रतिदिन जब भी हमारे सबसे जरूरत है प्रार्थना करनी, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। सुबह उठकर सबसे पहला स्थान प्रभु को देना हमारे जीवन में कि प्रभु मैं अपने दोस्त बुलाएगा, कोई भी बुलाएगा मुझे, मैं किसी का, मेरा सुबह का पहला स्थान किसी को दे दूंगा, लेकिन पहले आपको दे दूंगा। अगर आप सुबह में सबसे पहले प्रभु को अपना पहला स्थान दिए तो आपका वो जीवन बहुत अच्छा है। मेरे जीवन में हुआ, उसी मैंने बोल दिया, इतना अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग आपको बोलेगा कि इंसान की बात को लेकर आएगा, भाई ये हो गया, कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप प्रभु के वचन में पढ़ेंगे, आप निष्ठा में करेंगे। बहुत सारे लोग संकर के दूर बहुत सारे बातों को लेकर आएगा, आपको चिंता में गिरा नहीं, भाई ऐसा हुआ, छोटी छोटी बात को लेकर आएगा, ये हो गया, इतना चिंता में करेंगे क्या हो, क्या फायदा है।
चिंता मुझको दो, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इतना चिंता हमारे ये होगा क्या होगा, तुम्हारे सोचने की जरूरत नहीं है, प्रभु जानता है आपको आने वाले समय में क्या होगा। अगर आप प्रभु की योजनाओं को पकड़ के रखिए और प्रभु के वचन में जा रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं, तो प्रभु भी आपके जीवन में जो योजना है आपके जीवन में परंतु आपको प्रभु के साथ रहना है। अब किसके साथ ज्यादा बात है, प्रभु के साथ दर्शन करेंगे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि पूरा अलग हो जाए, नहीं, परंतु ज्यादा समय प्रभु के दर्शन में प्रभु के साथ रहो। क्योंकि जब हम कमजोरी में दुख परेशानी में गिर जाते हैं, हमें अपने लोग भी पास में नहीं आते, क्या उसके पास जाऊंगा और अभी हॉस्पिटल में कितना पैसा लगेगा, तो अगर मुझसे मांगेगा तो तब क्या करें, ऐसा ही लोग है सोचेगा। परंतु अगर हम हमारे कमजोरी को लेकर प्रभु के पास रहेंगे तब तो हमें जितने भी दुख की परेशानी की कमजोरी इसी समय बहुत सारे लोग उस समय कपरनहूम में रहने लगे, वचन में लिखा है उनके जीवन में कौन सी ज्योति, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आया। वो अंधकार में था, एक आशा में था, कोई तो आएगा मुझे उद्धार करेगा। आपके जीवन में भी ऐसा कुछ आशा है, किसी समय होगा आप आपके जीवन को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, तो आपके जीवन में आएगा। एक बात सोच के देखिए, जब हम कितना प्यार करते हैं, एक बात सोच के देखिए, वचन में बाइबल में ज्यादा सबसे मुख्य बात है कि परमेश्वर का प्रेम कितना प्रेम करता है। हम अपना बेटा को दे दिया, एक लौटा बेटा, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ धर्म को पूरा किया, लोग करने नहीं पूरा किया, सब कुछ किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ उनके चेले लोग, जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह में गया सामरिया में, उसके वहाँ पर कहाँ पर जाना चाह पर वहाँ पर नहीं गया, वहाँ पर गया तो चेले लोग भोजन मोल लेने के लिए चला गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब चेले मिल क्या रखा, आप भोजन कर लिए, मेरा भोजन यही है, मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा, वही हमारा भोजन होना है। जिस मकसद से प्रभु ने हमें बुलाया है उसी पर हमें चलना है, वही हमारा असली भोजन है, वही हमें ताकत देता है। अभी हम सुन रहे, बाद में भूल जाएंगे। वचन में लिखा है याकूब में कि शून्य में तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में जीवन है। हमें शून्य में तत्पर होने कौन सा चीज, प्रभु का वचन, प्रभु अपने दासों के द्वारा जो कहता है उसको सुनना है। अब किसकी ओर ध्यान देते हैं, आपका ध्यान प्रभु के वचन में क्या लिखा है। बहुत सारे लोग आएगा और सैकल है ना वचन में खुश किया, हमारे बोला कि प्रभु ने बोला है मत छूना मत खाना, अगर खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा मैं खुश कर देता हूँ, चला भी तू बोले नहीं बोलेगा, परमेश्वर ने इसलिए कहा कि तू ये फल खाते ध्यान देना, वो कुछ लाएगा आपके जीवन में। बहुत सारे आप सोचेंगे कि ये करूँगा बहुत ही पवित्र करके देखेंगे क्या होगा, वो स्विच करके आपके जीवन में लगाएगा, आपके परिवार के रूप से आएगा, आपके दोस्तों के रूप से आएगा, आपसे फोन से बातें करेगा, आप बहुत आदमी कम बड़ा है, लेकिन एक स्विच करेगा और उसमें फटाफट पड़ जाएगा। पहला इन्होंने 1:9 में लिखा है, धर्मी है वो विश्वास नहीं। अगर आप अपने पापों को लेकर कबूल करेंगे वो धर्मी और विश्वास नहीं। 40 सीखो
और इसी लोग लेके आया, पकड़ के लेके आया। व्यवस्था में लिखा है कि उसको पत्थर मार के मारना। तो प्रभु ने कहा, क्या कहा, तुमने जो पाप किया है, पाप नहीं किया है, वो पहले वो पास कोई नहीं था। देखिए अपन, कोई नहीं था, कोई ना रहने का मतलब क्या है, सबने पाप किया था। वचन में लिखा है, मूसा के व्यवस्था में नियम आया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह पर अनुग्रह आया और प्रभु हमें अनुग्रह। अभी भी इस समय अनुग्रह की युग चल रही है। ऐसा मत सोचिए कि सारा जीवन के लिए नहीं, परंतु उससे पहले हमें तैयार रहना चाहिए, प्रार्थना में विश्वास करना चाहिए। तो प्रभु का ये वचन आइए प्रार्थना करते हैं। सब नहीं करते, हम आंखों को बंद करके लिए मन से प्रार्थना करेंगे। प्रभु तो मैं हमारे अंदर में जो भी कुछ है हम प्रभु, आइए अपने आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें प्रभु आपके पवित्र वचन की जो भी कुछ सिखाया है, जो प्रभु याकूब के 1:12 से लेकर आपने सिखाया है कि प्रभु जी हम बहुत सारी चीजों में प्रभु हम जीत जाते हैं, बहुत सारी परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, हम जीत जाते हैं। लेकिन प्रभु आपका वचन प्रभु जी जगह से हमें छुड़ाता है, हमें सामर्थ देता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है। किसी दूसरे की संसार के लोगों के मुंह से बात नहीं, लेकिन आपके मुंह से निकलते हुए वचन हमारे अंधेरे राहों की, आपके वचन हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है प्रभु इस जगह से निकलने के। प्रभु आप जानते हैं हमारे मन की बात को, हम बहुत सारे चीजों में जीत जाते हैं, लेकिन आप हमारे सरदार हैं। जब भी प्रभु हम हमारे गुनाहों को कबूल करते हैं, प्रभु आप हमें समझते हैं। आप कितना महान है, आप कितना दयालु है। आप परमेश्वर होने पर भी आप अपने आप को पवित्र नहीं, अपने आप को दीन देने पर हमारे पापों की क्या आपने हमें समान किए पर भी प्रभु इतना दर्द हमारे जो हमारे लिए प्रभु आपने जो दर्द को कहा, फिर भी प्रभु आपने हमें समान किया। प्रभु जी आपको कितना धन्यवाद, कितना आराधना, कितना प्रभु कम कर प्रभु ये नए साल में प्रभु आपके अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु, आपके वचन को मनन करने के लिए प्रभु, और भी गहराई से सीखने के लिए प्रभु आपके बिना हमारा कोई नहीं है प्रभु। आप हमारे उत्तम चरवा, दूसरे चरवा भेड़ों को खतरे में रख कर चले जाते हैं, लेकिन आप हमें इस जगह से बचाते, छुड़ाते। जब इसराइल लोग दुहाई दिया तब तो आपने अपने दास को भेजे और उनको उस हिंसा के गुलामी से आपने उनको मुक्त किया। प्रभु ने अपने जीवन आपके हाथों में प्रमाणिया तक जितने भी प्रभु आपके लिए सबके प्रभु आप हमारे हृदय में आइए प्रभु, हमारे हृदय में बैठकर प्रभु आप हमारे हर एक हृदय के कमजोरी को दूर करिए प्रभु, हमें आत्मिकता में बनने के लिए प्रभु, आपके वचनों में दिन प्रतिदिन प्रभु मनन करने के लिए, बनने के लिए, हमारे परिवार को भी प्रभु विश्वास में बनने के लिए